क्या आपको मालूम है अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म मोहब्बतें के सफर को शुरू करना कितना दर्द भरा था? मजबूरी या मर्जी, समझ नहीं पाएंगे आप इस बात को। आज अमिताभ बच्चन अपनी बीमारी को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर परेशान रहते हैं। हॉस्पिटल जाना, डॉक्टरों से मिलना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर आज नजर आता है। और ऐसे में 20 साल जिस फिल्म को इंडस्ट्री में पूरा हुए, उस मोहब्बतें फिल्म की इंडस्ट्री में पूरा होने के बाद आज हम आपको बताना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन पिता बेटी की भूमिका में पर्दे पर पहली बार नजर आए। और शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन ये सच है कि अमिताभ बच्चन के लिए इस फिल्म के सफर को शुरू करना, जी हाँ, इस फिल्म के सफर को शुरू करना एकमात्र चॉइस था कर्ज को खत्म करने का। जी हाँ, शाहरुख, अमिताभ, ऐश्वर्या स्टार इस फिल्म को 20 साल पूरा हुआ। 27 अक्टूबर साल 2000 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली इस फिल्म के बारे में कहा जाता है, इस फिल्म के रिलीज से पहले अमिताभ कर्ज में डूबे थे। दरअसल उनकी अपनी खुद की होम प्रोडक्शन कंपनी की हम बात करना चाहेंगे, ABCL ग्रुप ऑफ कंपनी। जी हाँ, ABCL, अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड। ये जो उनका खुद की कंपनी की बात की जाए तो इसमें फिल्म बनाया करते थे अमिताभ बच्चन। उनकी फिल्म सूर्यवंशम इसी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म थी। इस फिल्म को खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके अलावा मेजर साहब जैसी फिल्म अमिताभ बच्चन ने 90 के दशक में की, यह फिल्म भी खास नहीं चली और इसका नुकसान भुगतना पड़ा अमिताभ बच्चन को। पैसों की ऐसी तंगी हो गई थी कि अमिताभ बच्चन घर पर खुद ही काम किया करते थे। घर में नौकर चाकर तक कम हो गए थे। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने ठाट बाट को मेंटेन कर सके। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से जुड़ी ये बात शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन सच है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म को शुरू करते वक्त एक उम्मीद लेकर आए थे कि उनके सारे कर्ज जो है मिट जाएंगे। सारे कॉस्ट्यूम जो है इसे डिज़ाइन किया गया करण की तरफ से। करण जौहर ने ही लुक को डिज़ाइन किया, इंडो वेस्टर्न लुक रखा गया इस फिल्म में। किरदार का सक्सेसफुल कमबैक अमिताभ बच्चन की फिल्म साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के बारे में कई बातें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के बारे में ये सच है कि न्यू कमर्स के लिए वरदान तो साबित हुई। इस फिल्म को देखा गया कि कई न्यू कमर्स ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जताई थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ ये सभी एक्टर्स हिट हुए। अफसोस आज ये सभी एक्टर्स जो इस फिल्म में नजर आए हैं पूरी तरह से फ्लॉप हीरो साबित हुए हैं। जी हाँ, बात रीनी सेन की करें या फिर प्रीति झुनियाना की करें या फिर बात की जाए स्मिता शेट्टी की, उदय चोपड़ा की, जुगल हंसराज की, इन सभी एक्टर, जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, किम शर्मा, रीमी सेन की जगह किम शर्मा थी, वो भी इस फिल्म में नज़र आई, लेकिन इन सब की करियर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जी हाँ, पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। और ऐसे में आज हम बताना चाहेंगे मिथुन चक्रवर्ती का भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल था। लंबी होने की वजह से उनका रोल हटाना पड़ा फिल्म की कहानी में, लेकिन उन्हें भी हटाया गया। लेकिन फिल्म में ऐश्वर्या, शाहरुख और अमिताभ हिट रहे। अमिताभ की पत्नी का रोल भी चुनना था, इसीलिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, माधुरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन जो है सो सुपर फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, जिसके कारण इनसिक्योर थी एक्ट्रेसेस, कहा जाता है ऐसा। ऐसे में मोहब्बतें में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी छोटे से रोल के लिए कास्ट करना चाहा था यश चोपड़ा ने, लेकिन ये रोल भी हटा दिया गया। अमिताभ के सौतेले बेटे का रोल उन्हें दिया जाने वाला था, लेकिन नहीं दिया गया। और इसके बाद आपको बता दें, शाहरुख खान ने इस पे पढ़ने के बाद ज़रूरत नहीं समझी कि इसे किया जाए, लेकिन बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन किया। जी हाँ, स्क्रिप्ट बिना पढ़े उन्होंने साइन किया। अमिताभ के साथ काम करने के लिए वो इतने बेताब थे। अब अमिताभ की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन ने सीधे सीधे कहा कि उन्हें काम चाहिए। जी हाँ, अमिताभ ने यश चोपड़ा से काम मांगा था। यश चोपड़ा आदित्य चोपड़ा के पिता हैं।
रानी मुखर्जी के ससुर जी हैं, जो कि उस वक्त रोमांटिक फिल्मों के किंग थे। और ऐसे में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए रोल चाहिए था। अमिताभ बच्चन पैसों के लिए भटक रहे थे। यश चोपड़ा वही हैं जो दीवार के लिए अमिताभ बच्चन को कास्ट करने गए थे। तो अमिताभ बच्चन के लिए दोबारा से बुरे दौर में यश चोपड़ा ही फरिश्ता साबित हुए और मोहब्बतें फिल्म उनकी किस्मत बनी। जी हाँ, 2 ही फिल्में थी उनके पास, बुरे दौर पर वो गुजर रहे थे। अमिताभ पूरी तरह से कर्ज में डूबे थे। जी हाँ, 90 करोड़ का कर्ज अमिताभ बच्चन के सिर पर था। और ये बात सच है कि उनकी पत्नी जया बच्चन ने अपनी करियर पर विराम लगा दिया था। फिल्मी करियर पर विराम लगाने की वजह से जया बच्चन अमिताभ की मदद नहीं कर पा रही थी। तब वो राजनीति में भी बहुत बड़े कद को संभाल नहीं पा रही थी और ना ही वो यहाँ आई थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन को परिवार को संभालना, साथ में बीमारी से पीड़ित रहे 80 के दशक में अमिताभ को कूली फिल्म के सेट पर जो तकलीफ हुई, इसके कारण उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट में रहना पड़ा और फिर धीरे धीरे उनका दौर गया। तो फिर अमिताभ बच्चन नए हीरो यानी कि शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स, आमिर खान जैसे एक्टर्स के सामने एज ज़्यादा होने के कारण टिक नहीं पा रहे थे। तो अपनी कंपनी ABCL की वजह से, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वजह से वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस कंपनी ने भी उन्हें बुरी तरह से डुबा दिया था। 90 करोड़ का कर्ज था और कोई काम नहीं थी और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें इस फिल्म को करना पड़ा। और इसलिए सुबह से लेन देन वालों का लाइन जलसा में लगा रहता था, कर्जदारों का, जिससे वो बहुत परेशान थे। पैसे वापस लेने के लिए अमिताभ बच्चन को गालियाँ, धमकियाँ भी मिला करती थी। अभद्र शब्दों का वो सामना किया करते थे, जलील हुआ करते थे। बहुत ही बुरा वक्त था बच्चन परिवार का वो। लेकिन इंटरव्यू में खुद अमिताभ बच्चन ने जिक्र किया है 44 साल के करियर का वो सबसे बुरा वक्त, भयानक वक्त था उनकी ज़िंदगी का। लेकिन यश चोपड़ा अगर उस वक्त उन्हें काम न देते तो वो समय दोबारा आज जिस समय में है वो समय उनकी ज़िंदगी में नहीं आता। और उसी मोहब्बतें फिल्म के बाद उन्हें टीवी की रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में काम करने का मौका मिला बतौर होस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे इनिंग की शानदार शुरुआत की और सारे कर्ज उन्होंने तब जाकर मिटाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।